पुतली चंद्रकला राजा भोज से कहने लगी, राजा भोज, इस सिंहासन पर वही बैठेगा जो राजा विक्रम की तरह इरादों का पक्का और नीयत का सच्चा होगा और जो किसी भी परिस्थिति में अपने वचन से पीछे नहीं हटेगा। नमस्कार दोस्तों, जब तक तीसरी पुतली सत्यभामा ने विक्रम और दरिया में डूबने वाले विदेशी की कहानी सुनाई, तब तक राजा भोज का सिंहासन पर बैठने का शुभ मुहूर्त खत्म हो चला। अगले दिन फिर राजा भोज ज्योतिषियों से शुभ मुहूर्त निकलवा अपनी पूरी शान और बान के साथ सिंहासन पर बैठने के लिए आदम का। राजा भोज ने जैसे ही सिंहासन पर बैठना चाहा, तभी अचानक चौथी पुत्री चंद्रकला ने उसे टोक दिया और बोली, राजा भोज, मन में इतनी मलिनता लिए क्यों इस सिंहासन पर बैठने की जोर आजमाइश किए जा रहे हो? इस पर बैठने वाला राजा विक्रम की तरह इरादों का पक्का, नीयत का सच्चा होना चाहिए, जो किसी भी परिस्थिति में अपने वचन से मुकरे ना, जो बिल्कुल विक्रम के जैसा हो। तब राजा भोज चौथी पुतली चंद्रकला से बोले, मैं कुछ समझा नहीं, समझाओ तो मुझे भी तो पता चले कि आखिर तुम्हारे राजा विक्रम कैसे थे। तब चंद्रकला बोली, राजा भोज, एक दिन जब विक्रम अपने राज दरबार में बैठा हुआ था, तभी उसके दरबार में एक विदेशी आया। वह दूर से आया विदेशी एक अद्भुत विद्या का जानकार था। वह शास्त्रों का प्रकांड पंडित था। उसका नाम अनंत था। जब विक्रम ने उस विदेशी से अपने यहाँ आने का कारण पूछा, तब वह विदेशी बोला, महाराज विक्रम, यदि कोई मेरे कहे के अनुसार एक महल बनावे तो वह महल ऐसा होगा कि उसे छोड़कर लक्ष्मी कभी न जावे, जीवन सुख चैन से भर जाए और दुनिया उसका यश गावे। चंद्रकला पुतली राजा भोज को कहानी सुनाती हुई बोली, राजा भोज, तब विक्रम ने उससे कहा कि करना क्या है, बस इतना बताओ। तब वह प्रकांड पंडित अनंत कहने लगा, महाराज, जब तुला लग्न लगे उस समय एक मंदिर नुमा महल की नींव रखी जाए और जब तक तुला लग्न चले तब तक महल में काम हो। जैसे ही तुला लग्न खत्म हो, तुरंत ही काम भी बंद कर दिया जाए। इस तरह है महाराज, इस तरह जब जब तुला लग्न हो तब तब ही वह मंदिर महल तैयार किया जाए। आगे अनंत कहने लगा, महाराज, यदि ऐसा हो गया तो आपके सारे राज खजाने भर जाएंगे, लक्ष्मी जी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, आपका सारा राज्य सुख समृद्धि से भर जाएगा। आगे चंद्रकला पुतली राजा भोज से कहने लगी, राजा भोज, राजा विक्रम अनंत के मुंह से ऐसा सुनकर बड़े ही खुश हुए और बोले, यदि ऐसा है तो हम ये करिश्मा जरूर देखना चाहेंगे। और उन्होंने अपने दीवान को बुलाकर कहा, देखो, जैसे जैसे ये अनंत कहें वैसे वैसे ही आपको काम करना है। जितने भी धन की, माणिक, मोती, रत्नों की जरूरत पड़े, बिना झिझक राज खजाने से ले लो और अनंत के कहे के अनुसार सारा काम करो। अनंत ने राजा विक्रम से ऐसी आज्ञा पाकर एक दरिया के किनारे की जगह का चुनाव किया और कुछ ही दिनों में तुला लग्न भी आ पहुंचा। और अनंत ने जगह का चुनाव कर तुला लग्न शुरू होते ही मंदिर महल की पूरे विधि विधान के साथ नींव रखवा दी। हर जगह, हर गांव, हर शहर, हर देश में यह बात फैल गई कि राजा विक्रम तुला लग्न में महल बनवा रहा है। राजा भोज, इस तरह राजा विक्रम ने अनंत के कहने पर उस महल को बनाने के लिए जितने भी कामगार थे उनको स्थायी नियुक्ति दे दी कि जब जब तुला लग्न हो, वह चाहे दिन में हो, चाहे रात में हो, चाहे जिस समय हो, वे उसे बनाना शुरू करेंगे और उसके खत्म होते ही यह काम करना तुरंत ही बंद कर देंगे। और राजा भोज, इस तरह जब भी तुला लग्न शुरू होता तभी वहाँ काम करने वाले अपने काम में मशगूल हो जाते। उस मंदिर में कहीं रुपए का, कहीं सोने का, कहीं लोहे का, कहीं लकड़ी का, कहीं हीरे जवाहरात का काम हो रहा था। आगे चंद्रकला कहने लगी, ये राजा भोज, उस मंदिर महल में चारों दिशाओं में खुलने वाले 4 दरवाजे बनाए गए और उसके भीतर 7 कक्ष बनाए गए। लोगों की नजर दोष से बचाने के लिए दरवाजे के ऊपर 2-2 बड़े-बड़े नीलम जड़वाए गए। और राजा भोज, इस तरह जाने कितने वर्षों बाद वह रतन जड़ाऊ महल बनकर तैयार हो गया। और ऐसा तैयार हुआ कि ऐसा महल न ही तो धरती पर किसी ने देखा और ना ही अब से पहले सुना। जब वह मंदिर महल पूरा बनकर तैयार हो गया, तब अनंत ने दीवान को सूचना दी, दीवान साहब,
महाराज विक्रम से जाकर कहिए कि महल बनकर तैयार हो गया है, आकर देख लें। तब दीवान ने राजा विक्रम से जाकर कहा, महाराज मंदिर महल बनकर तैयार हो गया है, आप चलकर एक बार उसे देख लीजिए। उस महल की तारीफ करते हुए दीवान कहने लगा, महाराज महल इतना सुंदर बना है कि जो भी उसे देखता है बस देखता रह जाता है। दीवान के मुंह से जब राजा विक्रम ने उस मंदिर महल की इतनी तारीफ सुनी तो वह उसे देखने के लिए अपने महल से निकल पड़ा। वहाँ पर एक ब्राह्मण भी था, वह भी राजा के साथ उस महल को देखने के लिए राजा के साथ चल दिया। और देखते ही देखते राजा विक्रम दरिया किनारे उस मंदिर महल में पहुँच गए। और जब राजा विक्रम ने उस मंदिर महल को देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने अनंत को बुलाकर उसे बेशकीमती हीरे जवाहरात रत्न दान में दिए और उसे इससे सम्मान वहां से विदा कर उसके देश भेज दिया। आगे चंद्रकला पुतली राजा भोज से कहने लगी, राजा भोज उस मंदिर महल की शोभा को राजा विक्रम बड़ी ही उत्सुकता से निहार रहे थे और बड़े ही खुश हो रहे थे। तभी मंदिर महल की अद्भुत शोभा देखने आया साथ वाला ब्राह्मण लोभी हो गया। लोभी ब्राह्मण ने राजा विक्रम से हंसकर कहा, महाराज यदि यह महल मैं पा जाऊं तो जीवन भर आशीष दूं और सुख चैन से जीवन बिताऊं। आगे चंद्रकला पुतली राजा भोज को कहानी सुनाती हुई कहती है, राजा भोज राजा विक्रम ने वर्षों की मेहनत और खर्चे हुए धन का जरा भी लोभ नहीं किया। उसने एक क्षण बारे में भी उसके विषय में नहीं सोचा और अपने हाथ में तुलसी पत्र और गंगा जल रख वह मंदिर महल तुरंत ही ब्राह्मण को दान कर दिया और वापस अपने महल लौट आया। लोभी ब्राह्मण अपने सारे कुटुंबियों को लेकर मंदिर महल आ गया और वह महल को देख देख कर ठीक वैसे ही खुश होने लगा जैसे चकोर चंद्रमा को देखकर खुश होता है। सो रात हुई, ब्राह्मण बड़े आनंद से पलंग पर चैन की नींद सो गया। जैसे ही पहला पहर हुआ तभी लक्ष्मी जी वहां आ गईं और बोली, बेटा आज्ञा दे तो मैं गिरूं, अंदर गिरूं या बाहर गिरूं। ऐसा सुनते ही ब्राह्मण जैसे ही नींद से जागा वह लक्ष्मी जी को देखकर भय से कांपने लगा और उसने मारे डर के कोई जवाब न दिया। जवाब न मिलने पर लक्ष्मी जी वहां से चली गई। दूसरा पैर शुरू होने पर लक्ष्मी जी फिर से वहां आई और बोली, अरे अज्ञानी मूर्ख ब्राह्मण मुझे आज्ञा दे मैं कहाँ गिरूं। तब भी ब्राह्मण ने कुछ जवाब नहीं दिया। लक्ष्मी रात के हर पैर में आकर गिरने की पूछती रही पर ब्राह्मण ने कुछ जवाब नहीं दिया। ब्राह्मण ने भय और चिंता में जैसे तैसे पूरी रात काटी और सुबह होते ही राजा विक्रम के दरबार में पहुंच गया। ब्राह्मण का उतरा हुआ चेहरा देखकर विक्रम हंसकर पूछने लगे, क्या हुआ ब्राह्मण देव, जो खुशी कल तुम्हारे चेहरे पर थी वह आज कहीं दिखाई नहीं दे रही। ये तो बड़े ही अचंभे की बात है। ऐसा सुनते ही ब्राह्मण बोला, इस दुख के दाता तुम ही हो। विक्रम बोला, वो कैसे? तब ब्राह्मण बोला, महाराज आप तो प्रजा को सुख देने वाले हो। जैसे अपने समय में कर्ण दधीची जैसे दानी थे वैसे ही आप भी हो, जो मुझे एक ही क्षण में यह रतन जड़ाऊ महल दान कर दिया। आगे ब्राह्मण बोला, महाराज पर उस मंदिर महल की हकीकत तो कुछ और ही है। पता नहीं उसमें भूत रहते हैं या पिशाच, जिसने मुझे सारी रात डरा डरा कर सोने ही नहीं दिया। महाराज विक्रम आपकी कृपा और अपने बच्चों के भाग्य से जैसे तैसे जिंदा बचा हूँ और तुम तक पहुँचा हूँ। महाराज मैं अपने परिवार सहित भीख मांग कर खा लूंगा, जी लूंगा, पर उस भूतिया महल में मैं बिल्कुल नहीं रहूंगा। ऐसा सुन विक्रम जोरों से हंसने लगे। उन्होंने अपने खजांची को बुलाया और कहा कि जितना भी इस धन इस मंदिर महल को बनाने में लगा है उसकी पाई पाई को जोड़ो और वह सारा धन इस ब्राह्मण को दे दो। चंद्रकला बोली, सुन राजा भोज, महल की बनाई में जितनी भी कीमत लगी थी विक्रम ने वह सब ब्राह्मण को अदा करवाई और उसे गाड़ियों में लदवा कर ब्राह्मण के घर पहुंचवाया। तब राजा विक्रम ने एक शुभ मुहूर्त निकलवाया और शाम को सोने के लिए उस महल में पहुंच गया और वहां बैठकर विचारों में खो गया। तभी वहां हाथ बांधे हुए लक्ष्मी जी आकर खड़ी हो गईं और बोली, विक्रम तू धन्य है, तेरे माता पिता धन्य हैं। हे राजा विक्रम तेरा धर्म धन्य है। ऐसा सुन विक्रम ने उन्हें सादर प्रणाम किया और लक्ष्मी जी विक्रम को आशीर्वाद देकर वहां से चली गईं। जब रात का पहला पहर शुरू हुआ तो लक्ष्मी जी फिर से हाथ बांध कर वहां आ गईं और विक्रम से बोली, हे राजन अब मुझे ये बता कि मैं कहाँ गिरूं। तब विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा, देवी माँ यदि आप सच में गिरना ही चाहती हैं
तो मेरे पलंग को छोड़कर जहाँ तुम्हारी गिरने की इच्छा हो वहाँ गिर जाएं। विक्रम से ऐसी आज्ञा पाते ही लक्ष्मी जी ने विक्रम के सारे राज्य में सोने, हीरे, जवाहरात की बारिश कर दी। राजा ने जब सुबह उठते ही चारों ओर धन बिखरा हुआ देखा तो वह अपने मन में सोचने लगे, प्रजा जो धन की कमी से जूझ रही थी वह अब कुछ दिनों तक सुख से रहेगी। इतने में ही वहाँ विक्रम का दीवान आ गया और बोला, महाराज सारे राज्य में सोने की बारिश हुई है, अब इसका क्या किया जाए, जो हुक्म हो सो हमें बताए। आगे चंद्रकला पुत्री बोली, राजा भोज, विक्रम ने दीवान से कहा कि सारे राज्य में ढोल बजवा दो कि जिसकी हद में जितना भी सोना बरसा है वे सब उसको अपने पास रखें, सुख चैन से जीवन जिए, कोई किसी से बेईमानी ना करे और कोई किसी से मना ना करे। ऐसा सुनते ही राज्य की सारी प्रजा ने वह धन समेटकर अपने घरों में भर लिया। यह कहानी सुना चंद्रकला पुतली राजा भोज से बोली, राजा भोज, सुना तुमने राजा विक्रम के गुणों के बारे में? वह ऐसा ही राजा था, एकदम प्रजा हितकारी। हे राजा भोज, तू खुद ही सोच, तू कैसे इस सिंहासन पर बैठने के लायक है? विक्रम के सामने तेरी हैसियत ही क्या है? चंद्रकला पुतली की सारी बातें सुन राजा भोज सुन्न सा हो गया और वह अज्ञानियों की तरह चंद्रकला की ओर देखता रहा। यह सब सुन वररुचि पुरोहित भी बड़ा ही शर्मिंदा हुआ। यह सब कहने सुनने और सोचने में आज का भी शुभ मुहूर्त निकल गया और राजा भोज अपने महल लौट आया। राजा भोज सारी रात सो नहीं सका। अगली सुबह होते ही उसने फिर शुभ मुहूर्त निकलवाया और वह सिंहासन के पास जाकर खड़ा हो गया और जैसे ही वह सिंहासन पर बैठने की कोशिश करने लगा तभी पांचवी पुतली लीलावती ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया और भोज से पूछने लगी, राजा भोज, मुझे ये बताओ, कर्म बड़ा है, धर्म बड़ा है या नसीब बड़ा है? और वह इसी पर राजा विक्रम से जुड़ी हुई एक कहानी सुनाएगी। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप ऐसी ही कहानियाँ सुनने के इच्छुक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमारी आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।